हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस नामहट्ट पहचान से व नामहट्ट परिचय से। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। हरिनाम दीक्षार शास्त्रीय ज्ञान और शिक्षा। हरे कृष्ण, कोई भी मनुष्य व डिवोटी मतलब इस्कॉन का माध्यम से दीक्षा लेगा तो पहले हम लोग को शास्त्रों के ऊपर बहुत सारे ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और बहुत भक्ति मार्ग में रहते हुए शिक्षा भी ग्रहण करना पड़ेगा। उसका बाद दीक्षा देगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में, ये जो हरिनाम दीक्षा देगा उसका ऊपर से कैसा ज्ञान होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए, उसका चर्चा। ओके, बंगाली में सद्गुरु योग्यता की गुरुदेव परम्परा धाराय थाकबेन, कृष्ण तत्त्ववेत्ता हबेन, शास्त्रीय विधान अनुसारे आचार प्रचार करें, हरिनाम परायण हबेन। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इधर बताने को जा रहे हैं। सद्गुरु जो परफेक्ट गुरु है उसका क्या क्या सिम्टम्स है और उसका क्या योग्यता है, तो इधर बताने को जा रहे हैं जो वो गुरु परंपरा से होना चाहिए। जैसा कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी से धीरे धीरे हम लोगों को पास आया, ऐसा गुरु परंपरा होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु नहीं है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, कृष्ण का बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए और जितना सारी शास्त्र है उसका विधि एंड रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे, जो मतलब गुरुदेव वही परफेक्ट गुरु है। तो ऐसा प्रचार प्रसार दोनों ही कर रहे, आचार भी कर रहे और प्रचार भी कर रहे। गुरुदेव से बैठने से नहीं होगा, प्रचार करना पड़ेगा, साधारण मनुष्यों को भी करना पड़ेगा, गुरुदेव को भी करना पड़ेगा। और हरि नाम परायण एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, यही गुरुदेव है, नहीं तो गुरु नहीं है, शास्त्रों का प्रमाण है। तो इसका बाद मैं देख लेता हूँ, सद्गुरु निकट থেকে হরিনাম দীক্ষার পর কার নিকট থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলি গ্রহণ করতে হবে। যে সদ্গুরুর কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেই গুরুদেবের কাছ থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলো গ্রহণ করতে হবে। हरे कृष्ण, चल रहे नामहट्ट पहचान से। दीक्षा हम लोग जो लेगा उसका ज्ञान होना जरूरी है और शिक्षा होना भी जरूरी है। इसलिए इधर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ऊपर से डिस्कशन भी दिया गया हुआ है। सद्गुरु निकट से हरिनाम दीक्षा लेना चाहिए और दूसरा कोई मंत्र कहाँ से लेना पड़ेगा उसका ऊपर से डिस्कशन। सद्गुरु का पास से हम लोग दीक्षा ग्रहण करेगा और सद्गुरु का पास से हम लोग दूसरा कोई मंत्र वैदिक मंत्र सब कुछ लेगा। ओके, गुरुदेव के भगवाনের মতো पूजा करा হয় কেন? गुरुदेव की भगवान, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गुरुदेव হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, তাই ভগবানের মতো পূজা করা হয়। গুরুদেব ভগবান নন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। हरे कृष्ण, चल रहे नामहट्ट पहचान से। मैं इसलिए आज दीक्षा का गुरुदेव का बारे में चर्चा करने को जा रहा हूँ। हर वर्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, मालूम होना चाहिए गुरुदेव को हम लोग कृष्ण को जैसा पूजा प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव को भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव जो है वो भगवान का प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण का प्रिय है, सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण का प्रिय है। गुरुदेव का माध्यम से हम लोगों को ज्ञान आ रहा है, तो इसलिए गुरु को भी हम लोगों को मालूम है कि कृष्ण भगवान भी सबका गुरु है। वो भी अर्जुन को बताया था, वही ज्ञान धीरे धीरे हम लोगों के पास भी आ रहा है। पहले सूर्यदेव को दिया था, वो भी ज्ञान धीरे धीरे आ रहा है, एक ही ज्ञान है। तो हम लोग को पहले समझ में होना चाहिए परम गुरु जो है वो कृष्ण है, उसका बाद धीरे धीरे हम लोगों को पास आ रहा है। और गुरुदेव को हम लोगों को पूजनीय है, इसलिए पूजा करना चाहिए। गुरुदेव जो है वो भगवान नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा है गुरुदेव जो वही भगवान सोच के हर मनुष्य उसका पूजा करता है। हाँ,
उसका भाव है, बाकी वो भगवान नहीं है। भगवान का प्रतिनिधि मतलब भगवान के लिए कर्म करता है एनी टाइम, भगवान का पार्षद बोल सकता है, फिर भी भगवान नहीं है। क्योंकि सब मनुष्य को भी भगवान नहीं बन सकते, वो गुरु हो और कुछ भी होने दो। देवता लोग भी भगवान नहीं बन सकता है, और गुरुदेव भी नहीं, देवता में कोई भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, उसका नीचे सब कुछ है। हाँ, जिसका जो सम्मान है वो हम लोगों को देना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चल रहे नाम और पहचान से बहुत इंटरेस्टिंग बातें, हरि नाम का दीक्षा का ज्ञान हम लोग ले रहा हूँ चर्चा का ऊपर। भगवाনের সঙ্গে এবং দিব্য এই শিষ্যদের সম্পর্ক হিসাবে গুরুদেবের নিজেকে কীভাবে দেখান। ভগবানের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক হিসাবে गुरुदेव হচ্ছেন নিত্য সংযোজনকারী। इधर बताने को जा रहे हैं भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा और शिष्य जो लोग शिष्य वर्ण कर रहे हैं गुरु लोग, उसका हिसाब से कैसा भाव होना चाहिए। हाँ, भगवान का और शिष्य का जो भगवान तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, और गुरुदेव जो होगा वो शिष्य को मार्ग प्रदर्शन करेगा जो भगवान का पास कैसे हम लोग जाएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या है, भगवान का नित्य दास हो, सब जितना सारे मनुष्य सभी भगवान का नित्य दास। दास होने के लिए सोचना चाहिए, दास भी नहीं हो, दास हो दास सबसे नीचे का तरह, सर्वेंट एंड सर्वेंट, ये बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे हरिनाम दीक्षा का बारे में चर्चा और नाम हट्ट पहचान से। गुरुदेव परम सत्य कथा बोलें, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? এটা কি করে সম্ভব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 5000 বছর পূর্বে যা বলেছিলেন আজকের গুরুরা সেই একই কথা বলছেন? হ্যাঁ, গুরুদেব পরম্পরা ধারা আছেন এবং তিনি যা বলছেন তা গীতা ও ভাগবত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे नाम और पहचान से। गुरुदेव जो है वो एनी टाइम साज बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हम लोग मान लूँ, माने विश्वास कर लूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? 5000 साल पहले सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवद गीता का वाणी अर्जुन को बोला था, और आज का गुरुदेव वो एक ही बात बोल रहा है, ये कैसे मालूम होएगा? इधर आंसर में देने को जा रहा है, यस मालूम होएगा, क्योंकि गुरुदेव वो गुरु परंपरा में है, और गीता एंड भागवतम उसका ऊपर से इन टाइम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का बारे में, और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ एंड भागवतम जितना सारे वैदिक स्क्रिप्चर है उसका ऊपर से गुरुदेव हम लोगों को शिक्षा दे रहा है, इसलिए वो गुरु परंपरा में है, नहीं तो नहीं। ये बात सिर्फ गुरु का ऊपर से चर्चा हो रहा है। ओके, हरे कृष्ण। तो गुरु कौन है, गुरु कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। কোন পরিস্থিতিতে গুরু ত্যাগ করা যেতে পারে? গুরুদেব যদি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন, বৈষ্ণব নিন্দুকণ ও ভগবত বিদ্বেষী পড়েন, তাহলে সেই গুরুকে ত্যাগ করা উচিত। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि गुरुदेव को कोई कोई मनुष्य त्याग करने के लिए सोचता है। हाँ, गुरुदेव को आप भी त्याग कर सकते हैं, कैसा करने का पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए। गुरुदेव जो होगा वो पाप कर्म में लिप्त होएगा, तो वो गुरु आप त्याग कर सकते हैं। 4 नियम जो है वो पाप कर्म है, वो पाप कर्म में कोई भी एक में लिप्त रहेगा वो गुरु को त्याग करेगा। और गुरु अगर वैष्णव का निंदन करेगा और भगवान का वाणी प्रचार प्रसार नहीं करेगा, तो वो गुरु को आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विद्वेष मुख होएगा, मतलब भगवान को छोड़ के दूसरा कोई फिलासफी के ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो गुरु नहीं है, उसको त्याग करना सर्टेनली जरूरी है। तो गुरु होएगा जो गुरु परंपरा में रहेगा और एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, शास्त्रों का जितना सारी बताया गया उसका ऊपर से। हरे कृष्ण। चल रहे गुरु का बारे में चर्चा। একজন শিষ্যের যোগ্যতা দায়িত্ব কী কী? শিষ্যর যোগ্যতা দায়িত্ব হচ্ছে
গুরুদেবের শ্রী পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে তার आदेश ও उपदेश अनुसार कृष्ण सेवा करा। बहुत अच्छा बात है इधर बताने को जा रहे हैं। एक शिष्य का क्वालिटी क्या हो सकता है और उसमें उसको क्या क्या मतलब भार होगा कर्मों के लिए बा क्या योग्यता अर्जन होगा शिष्य का, ये बात बताने को। शिष्य का क्वालिटी एंड वो कैसे कर्म करेगा, गुरुदेव का पाद पद्म में आत्मसमर्पण रखेगा, क्योंकि गुरु ही मेरा सब कुछ है, और गुरुदेव का आदेश पालन करेगा। और इसमें क्या होगा, गुरुदेव आपको कृष्ण सेवा में लगाएगा। देखिए कृष्ण सेवा में जाने के लिए गुरु का जरूरी हो रहा है। जिसका पास गुरु नहीं है वो डायरेक्टली जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु बाद में भी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उद्धार नहीं हो सकेगा। तो इधर बताने को जा रहे हैं जो कृष्ण का उपदेश जो गुरुदेव वो शिष्य को देगा वो सबसे परफेक्ट होगा, वो धीरे धीरे भक्ति में रहते भगवत धाम में जाएगा। इसका बाद देख लेता हूँ गुरुदेव का शास्त्रियों का मतलब ज्ञान अर्जुन एंड शिक्षा का बारे में। ইসকনে শিল প্রভুপাদের অনুপম পদ কি বলা হয়েছে, দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা গুরু পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হই। শিল প্রভুপাদের ধারায় সেবা করতে আপনি কি দৃঢ়নিষ্ঠ কেন? শিল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। শিল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ইসকন সারা সমস্ত পৃথিবীতে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী প্রচার কার্য চলছে এবং বহু মানুষ পারমার্থিক পথে এগিয়ে চলছে, তাই আমি সেবা করতে অন্তত দৃঢ়নিষ্ঠ। हरे कृष्ण। इस्कॉन प्रभुपाद जी का कौन सा रोल है और उसका जो दीक्षा हर वर्ल्ड में अभी भी चल रहे गुरु परंपरा का हिसाब से, और प्रभुपाद जी का सेवा हम लोग कैसे करेगा इसका बारे में चर्चा। प्रभुपाद जी जो है वो इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य। तो प्रभुपाद जी को इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद जी का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, इस्कॉन जो है ये पृथ्वी में हर वर्ल्ड में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार एंड प्रसार करना। पृथ्वी में आछि जत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होबे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया था जितना सारी वर्ल्ड में गांव एंड विलेज है सब कुछ प्रचार होएगा मेरा नाम, और वही प्रचार प्रसार इस्कॉन का माध्यम में प्रभुपाद जी ने किया। ये पारमार्थिक अग्रगति का एक पथ है, पाठ जो कहा जाएगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर मनुष्य इसमें दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए भगवान का सेवा में लगा रहता है। हरे कृष्ण। चल रहे नामर्थ पहचान से गुरु दीक्षा शास्त्रीय ज्ञान एंड शिक्षा। श्री कृष्ण के परमेश्वर भगवान बोले ग्रहण करছেন কেন? समस्त वैदिक शास्त्रे श्री कृष्ण के भगवान बोले प्रतिपन्न करा হয়েছে, যেমন শ্রীমৎ ভাগবতে এতে চামস কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রিয়াণি বাকুলম লোকম মূরন্তি যুগে যুগে। এবং ব্রহ্ম সংগীতায় ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ। তাছাড়া পূর্ববর্তী মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে আসছে, তাই আমিও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें देखिए इधर बताने को जा रहे हैं जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण को हम लोग क्यों भगवान बोल के मान लूँ, तो इसलिए बहुत सारी शास्त्रों में इसमें विवरण दिया गया जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कृष्ण, जैसा भगवद गीता एज इट इज में भी बहुत जगह पे दिया। और इधर दो मतलब एग्जाम्पल देने को जा रहा है, श्रीमद् भागवत में कहा गया एते चामसो
कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि बाकुलम मूरम जुगो मूरो अंति जुगे जुगे एते चामसा कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब इसका मीनिंग सब कुछ जितना सारी देव देवी बा एवरीथिंग मनुष्य है सब भगवान का अंश है और भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। ओके, तो यही बताने को जा रहे हैं। और ब्रह्म संगीता में क्या बता रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणेर कारण। ईश्वर, ईश्वर बोलेगा तो गॉड, परम कृष्ण सबका ईश्वर कौन है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिसका विग्रह सच्चिदानंदमय एनी टाइम, और अनादिरादि गोविंद एवरीथिंग चीज का कारण, जैसे धरती चल रहा है, हर प्लैनेट चल रहा है, एवरीथिंग सबका कारण है गोविंद, इसलिए उसका भोजना होना चाहिए, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ऐसा और बहुत सारे महाजनों भी लोग भी कृष्ण को परमेश्वर भगवान बोल के स्वीकार किया। जैसा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 10 चैप्टर में बताया गया, जो बहुत सारे महर्षि लोग देवल व्यास कपिल जितना सारे हैं सब ने कृष्ण भगवान को सुप्रीम गॉड बोल के माना। तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण सबका पिता है, परम पिता, तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका बाद मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट, कृष्ण नामेर महत्म की আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি কেন? সমস্ত পাপ দূর করে এবং সমস্ত কামনা পূরণ করে এবং কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করে এবং চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করতে কলিযুগের যুগধর্ম পালনের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি। हरे कृष्ण चल रहे नाम और तो पहचान से बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कृष्ण भगवान का नाम का जो उसमें क्या क्या महत्व है, हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप हम लोग जप करते, क्यों करता हूँ ये जप, और भगवान का नाम का महत्व क्या है। तो इधर बताने को जा रहे हैं भगवान का नाम लेने से हम लोगों को जितना सारी पाप राशि है सब कुछ खत्म हो जाता है, और हम लोगों को जो कामना वासना है, मेटीरियल जगत का कामना वासना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग कैसे कृष्ण भगवान का पास जाएगा, उसका जो कामना वासना है वो सब पूर्ण करते जाएगा, और मेटीरियल जो है अपना अपना कर्म करते जाने का वो अलग बात है, और पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है भगवान का नाम लेते हुए जाओ और पाप करते जाओ, तो इसमें हम लोग को गुनाह होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पाप करेगा तो जितना सारी पाप राशि आपका रहेगा भगवान का नाम लेने से खत्म हो जाएगा, फिर से सोचने का मैं और पाप कर्म नहीं करूं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का भगवान भक्त वत्सल, वो क्या बताया, जो चित्त रूप दर्पण मार्जनकारी, चित्त बोलेगा तो हार्ट, दर्पण बोलेगा तो आईना, मार्जन, जैसा हम लोग सुबह उठ के आईना को कोई टिश्यू में व कुछ भी चीज़ से क्लियर करते हो फेस देखने के लिए, हम लोग को जो चित्त हार्ट है उसको क्लियर कैसे करेगा, जुगो धर्म, कलिजुग का जो जुगो धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र ये चैंट करने से हम लोगों को हार्ट का क्लियर होता है। ओके, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी है, शिष्ट अष्टकम का। ओके, हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान से बहुत इंटरेस्टिंग बातें। 4 নিয়ম পালন করি কেন? আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন, দুতকিয়া বর্জন, অবৈধ সঙ্গ বর্জন, এগুলি হচ্ছে পাপ কর্ম। এই অবস্থায় কলি অবস্থান করে, এই 4টি পাপ কর্ম ত্যাগ করলে পারমার্থিক উন্নতি হয়, ত্যাগ না করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না, তাই আমাদের 4টি নিয়ম মেনে চলতে হয়। हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें। 4 रूल एंड रेगुलेशन हम लोग क्यों पालन करेगा, जैसा आमिष आहार बोलेगा तो नॉन वेज जितना सारी चीज़ है वो सब खत्म करना चाहिए, और नेशा, नेशा जातीय जिनिस बहुत चीज़, और दूतोक्या जो गैम्बलिंग कहा जाएगा, जो जुआ खेला एवरीथिंग, और अवैध त्रिसंग, आप बीवी का साथ
ओके मुश्किल नहीं है, कोई कर्म करेगा तो आपका अच्छा है। और दूसरा कोई मतलब लड़की का साथ देखने का भी नहीं और उसके सामने जाने का नहीं, उसको माता जी बोल के संबोधन होना चाहिए, इसलिए वो अवैध कहा जाता है। ये 4 नियम दिया गया। ये क्या है, एक कोली का बसवास है। एक कोली जो है, कोली जो ये बात हम लोग बताता हूँ, कोली युग, दिस युग इज कोली। एक कोली युग में ये 4 जो रूल एंड रेगुलेशन है इसका ऊपर से एक कोली बसवास करता है, इसलिए ये पाप कर्म है। कोई कोई मनुष्य सोच रहे जो पाप कर्म कैसा, यही पाप कर्म है। ये पारमार्थिक, ये हम लोग अगर पालनी नहीं करेगा तो पारमार्थिक का ज्ञान नहीं आने वाला। तो हम लोग जिस दिन से सब चीज़ छोड़ेगा तो फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करते जाएगा। हरे कृष्णा। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। अन्यान्य पुण्य कर्म ना करे हरिनाम करी केन, हरिनाम और पुण्य कर्मेर मध्य पार्थक्य की। पुण्य कर्म होच्छे वैदिक कर्मकांडेर अधीन, दान ध्यान यज्ञ स्कूल कलेज हासपाताल प्रभृति करा, এই কর্মের পরে স্বর্গভোগ হয়, তা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। হরিনামের ফল হচ্ছে নিত্য ভগবত সেবা প্রাপ্তি হয় এবং ভগবত ধামে যাওয়া যায়, তা হচ্ছে স্থায়ী। তাই আমাদের हरिनाम और कृष्ण सेवा करा उचित। तो इधर बताने को जा रहे हैं हम लोग पुण्य कर्म करता हूँ और हरिनाम में क्या डिफरेंस है। इधर बताने को जा रहे पुण्य कर्म क्या है, एक कर्मकांड का एक वैदिक होता है। जैसा किसी को भी कोई चीज़ दान दे दिया और ध्यान कर लिया, यज्ञ कर लिया, स्कूल कॉलेज अस्पताल जो भी हो ऐसा कुछ कर दिया, तो इसमें क्या होगा, स्वर्गलोक में जाएगा। और स्वर्गलोक में क्या है, क्षणस्थायी है। इसलिए इधर हरिनाम लेगा तो वो नित्य फल है। हरे कृष्ण भगवान का नाम लेगा वो नित्य, वो भगवत धाम में जाएगा। और हरिनाम ही सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है। तो इसका ऊपर से श्लोक भी है श्रीमद् भागवत में 8 चैप्टर अक्षर बम्ब योग से 16 नंबर श्लोका आबम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्तो तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मीनिंग इस तरफ से ये धरती से, ये मर्तबास से और ब्रह्मा तक जितना सारे सब स्टेज है सबका पुनरावर्तन हो रहा है। इसका मीनिंग्स है जितना सारे देवता लोग हैं सबका क्षय प्राप्त हो रहा है, ये शास्त्रों के प्रमाण है। और मेरा धाम में जो प्राप्त हो रहा है उसका और कोई बैग नहीं हो रहा है, तो वो परमानेंट है और ये सब टेम्पोररी है, ये शास्त्रों में बताया गया। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानो संसिद्धि परमम गताः। इसका मीनिंग इस तरफ से जो लोग भक्ति मार्ग में है बा प्योर डिवोटी है बा महापुरुष है, वो लोग ये मेटीरियल में, जो मेटीरियल जगत भगवान का कारागार है इसमें आने के लिए नहीं सोचता है, वो भगवत धाम में एनी टाइम रहता है। और कोई भी आएगा भी फिर भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचता है। और इसलिए ये श्लोक का ऊपर 18 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोक में बताया जो अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, ये जो है ये दुख का सागर है। ये क्या है, दुख है, ये सागर है, ओशन जैसा है। तो इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो ये दुख का सागर में हम लोग सुख ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये भगवान का कारागार है। हम लोग को जितना जरूरी है उतना करके फिर भगवान के पास वापस जाने का। हरे कृष्ण। 2 श्लोक मैंने बता दिया। इसका ऊपर से इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगली में चल रहे नाम और पहचान से। जीबीसी मंडलीर पद और दायित्व की। जीबीसी হচ্ছে ইসকনের পরিচালক মণ্ডলী, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসকনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং প্রচার কার্য করা, ভক্তদের পারমার্থিক উন্নতি করা। तो हरे कृष्ण, हम लोगों को मालूम होना चाहिए जीबीसी ये जो है ये एक भक्ति मार्ग का
पदमंडली है, मतलब भक्ति मार्ग को कैसे टिका के रखने का एक हम लोगों को संस्था का ऊपर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जीबीसी जो है ये इस्कॉन ये पूरा दायित्व भाव लेके काम करता है हर वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है जो अपना इंडिया व कोई एक बांग्लादेश बोलो पाकिस्तान, ऐसा नहीं, हर वर्ल्ड में जीबीसी का मेंबर होता है। और वो मायापुर में अभी जीबीसी का जो नया मंदिर बना वहाँ पर इसका उन लोग परिचालना होता है। तो ये जो है जीबीसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कॉलम क्या है, हर वर्ल्ड में कैसे प्रचार प्रसार होएगा भक्ति मार्ग का स्पिरिचुअल पार्ट का, और कैसे हर डिवोटी भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका कॉलम जो है, कोई मनुष्य सोचेगा जी ये लोग कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मेन मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का पास वापस जाने का। हरे कृष्ण। चल रहे नाम और पहचान से गुरुदेव असली कौन है, शास्त्रियों का ज्ञान का ऊपर। देह आत्मार मध्य पार्थक्य व्याख्या करुन। देह হচ্ছে জড়, आत्मा হচ্ছে চেতন। देह अनित्य, आत्मा হচ্ছে नित्य। देह नश्वर, आत्मा হচ্ছে अविनश्वर। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे हैं हम लोगों को जो बॉडी मिला इसका और आत्मा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड का जो अंश हमारा अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो सोल है आत्मा जो है इसका बारे में डिस्कशन इधर करने को जा रहे हैं। हम लोग को जो बॉडी है ये मेटीरियल जगत में बना और मरने का साथ इधर ही पड़ा रहेगा, और जो भगवान का अंश है वहाँ से आया। हम लोगों को पाप पुण्य जितना सारे कर्म है जो भी किया उसके हिसाब से हम लोग और एक बॉडी बा हम लोग यहाँ से चला जाएगा, आत्मा चला जाएगा, मनुष्यों का बॉडी नहीं जाएगा। इसका बाद बताने को जा रहे हैं जो हम लोग अनित्य है, हम लोग कभी भी इधर टिकने वाला नहीं है, और आत्मा जो है वो नित्य है, भगवान का है, वो भगवान का धाम से हम लोग आया। हम लोग को अलग अलग बॉडी भगवान दे रहे हैं हम लोगों का पीछे जन्म का कर्म का हिसाब से। कोई अच्छा फैमिली में दे रहा है, कोई छोटा मोटा फैमिली में दे रहा है, किसी को कीट पतंग दे रहा है, किसी को कुछ भी दे रहा है, जो भी हो लाइक दैट। तो इसलिए ये डिफरेंस है। और नश्वर हम लोगों को बॉडी है और आत्मा अविनश्वर में है, भगवान का अंश। मामोई बम से जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, ये जो जितना सारी जीव है ये मेरा अंश है, ये सनातन है, इसलिए वो मेरा है। ओके, सनातन है, ये पहले भी था अभी भी है, एनी टाइम रहेगा, इसको सनातन कहा जाता है। क्योंकि बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा का ही वैल्यू है एनी टाइम से। तो ऐसा नहीं है बॉडी का वैल्यू नहीं है बोल के हम लोग बॉडी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको दिया, आपका क्या कर्म है वो सोचने का, जो अपना अपना जो कर्म है वो करने का, उसका बाद एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जहाँ से हम लोग का वहाँ वापस जाने के लिए। इस्कन की क्यानुई बा इस्कने आश्रय नेब। आंतर्जातिक कृष्ण भवनमित्र संघ इस्कन শ্রী মনমোনা প্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার প্রচার কার্য করছে, তাতে অংশগ্রহণ করে আমাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার জন্য ইস্কনের आश्रय नेওয়া কর্তব্য। हरे कृष्ण। इस्कॉन हर वर्ल्ड में बताया जाता है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, इस्कॉन का मीनिंग्स और इसका क्या कर्म है बा क्यों हम लोग इसका ऊपर से एनी टाइम आश्रय लेके रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है उसने जो शिक्षा प्रदान किया आचार एंड प्रचार करते हुए भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्मजान निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार क्या है? मैं किसी को एक दिन का खाना खिला दिया, किसी को एक वस्त्र दे दिया, वो क्या करेगा? बाद में हमको ही गाली देगा, कुछ भी करेगा, ऐसा लाइक दैट, अच्छा नहीं बोलने वाला। तो परम उपकार वही है जो भक्ति मार्ग में उसका माइंड को चेंज करेगा, जो अपना अपना काम करो और भगवान का नाम लो, अच्छा तरफ से धरती में रहो, यही पर उपकार है। दूसरा कोई उपकार को पर कहा नहीं जाता है।
ओके। इसलिए भारत भूमि में मनुष्य जन्म होने का साथ साथ आप पहला अपना जन्म को सार्थक करने का, जैसा प्रभुपाद जी ने किया, उसका बाद दूसरा कंट्री को बताया। वही पारमार्थिक ज्ञान है, वही सबसे ISKCON का मेन कर्तव्य व कारण है। हरे कृष्ण। चले नामहट्टो प्रोग्राम से और बोला मतलब हरि नाम कैसे हम लोग दीक्षा ले रहा हूँ शास्त्र के ऊपर से ज्ञान বলা হয়েছে দীক্ষা গ্রহণ করলে গুরুর আদেশ ও জন্মান্তর ধরে পালন করতে হবে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? হ্যাঁ, ভগবানের সেবা অনুশীলন পারমার্থিক শিক্ষা লাভের জন্য गुरु ग्रहण प्रयोजनीयता আছে। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहा है जो दीक्षा ग्रहण करने के लिए बा गुरुदेव का आदेश पालन करेगा हम लोग, और हम लोग का जो जन्म और बहुत जन्मों का जो मतलब पाप राशि सब कुछ खत्म होने का साथ साथ गुरु का पाद पद्मों में हम लोग सरेंडर करता हूँ, तो ये हम लोग को विश्वास कैसे होएगा? तो गुरु लेने का जरूरी है क्या नहीं है, इसका बारे में चर्चा। तो देखिए गुरु होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को ऐसा मेटीरियल जगत में कोई शिक्षा गुरु मिलता है जो लोग शास्त्रों के बारे में बताता है, वो तो ठीक है, फिर भी हम लोगों को गुरु जो हमारा परफेक्टली ज्ञान देने वाला है वो होना जरूरी है, क्योंकि वही हम लोग को पारमार्थिक का शिक्षा एनी टाइम देगा। हम लोग अगर पदभ्रष्ट होएगा तो गुरुदेव हम लोग को रक्षा करेगा, और गुरु लेना और मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। इसका बाद देख लेते हो बेंगोली में, चले नामहट्टो पहचान से गुरु लेना एंड गुरु का बारे में शास्त्रीय ज्ञान एवरीथिंग। 10 अपराध की नामहट्टो परिचय ग्रंथ प्रदत्त नाम अपराध देखो। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध हम लोग को मालूम होना चाहिए, तो नामहट्टो में 10 नाम अपराध है, वो हम लोग को देख लेना पड़ेगा। तो नाम अपराध हम लोग को पढ़ना चाहिए हर रोज एवरीडे, क्योंकि हम लोग नाम अपराध पढ़ेगा तो फिर हम लोग नाम का जो मतलब गुना वो नहीं करूँगा, तो हम लोग सच के हर रोज पढ़ेगा तो अच्छा है, इसलिए हर मंदिर में ये पढ़ाया जाता है। तो मैं कल उसका बारे में चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्टो पहचान से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन প্রসারের আপনি গুরুদেবকে সহায়তা করতে রাজি হলেন কেন? শ্রী গুরুদেব শাস্ত্র ও শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার ও প্রচার কার্য করছেন। গুরুদেবের এই প্রচার কাজে সাহায্য করলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন। तो इधर बताने को जा रहा है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण का जो बोल भक्त वत्सल अवसर श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, तो ये महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जो होली नेम इसका प्रचार प्रसार किया, और गुरुदेव लोग भी उसका ऊपर से हम लोगों को प्रचार प्रसार दे रहे हैं। तो हम लोग इसमें कैसे गुरुदेव का वाणी को व श्री चैतन्य महाप्रभु वाणी को प्रचार प्रसार करेगा, इसका बारे में। तो गुरुदेव जो होगा वो शास्त्रियों का ज्ञान एवरीथिंग जिसका पास रहेगा, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार कार्य एवरीथिंग गुरुदेव मतलब सबको बताएगा। तो गुरुदेव का प्रचार कार्य कोई मनुष्य सुनेगा बा उसका रूल एंड रेगुलेशन मनुष्य फॉलो करेगा, तो वो क्या होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि हम लोग अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी एनी टाइम प्रचार प्रसार करेगा, गुरुदेव का मुखनिश्चित वाणी भी करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुश रहता है। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगोली में, चल रहे नामहट्टो पहचान से गुरुदेव कैसे हम लोग को दीक्षा दे रहा है, उसका ऊपर से ज्ञान। हरे कृष्ण। যদি প্রচুর সেবা কাজ থাকে দীক্ষা গ্রহণের পর 16 মালা জপ করলে চলবে কি? যদি 16 মালা পূর্ণ জপ করতে না পারেন তবে কি করবেন? চলবে না, পরের দিন তা পূরণ করে দিতে হবে।
हरे कृष्ण। इधर बहुत इंटरेस्टिंग बातें एक बताने को जा रहे हैं, क्योंकि दीक्षा लेने का पहले हम लोगों को सिटिंग डाउन जॉब होना, चैंट होना जरूरी है। तो ऐसा करते जाएगा तो हम लोगों को फिर दीक्षा मिलता है 1 साल 1.5 साल बाद। तो ये दीक्षा लेने का बाद कोई कोई डिवोटी का 16 माला चैंटिंग करना भारी पड़ जाता है। क्यों? कर्म जीवन में होते हुए। तो इधर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अगर बहुत कर्म करते हुए सिटिंग डाउन जॉब कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? इधर बताने को जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कारणवश तो हो भी गया, वो सिटिंग डाउन जो है उसका नेक्स्ट डे उसको पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। उस दिन का सिटिंग डाउन, उसका जो छूट गया जितना राउंड, उसको भी कंप्लीट करके एक साथ में उसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ये बात बताना, क्योंकि सिटिंग डाउन जॉब चैंट हम लोगों को पूरी होना चाहिए एवरी डे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से अपना जीवনের অন্তিম ইস্পাত লক্ষ্য কি? আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম लाभ करा। बहुत इंटरेस्टिंग बात इधर बताने को जा रहे हैं। हम लोग को मतलब लक्ष्य भेद क्या है, हम लोग क्या करना चाहता हूँ हर मनुष्य के लिए, क्योंकि ये धरती में आने का मतलब है भगवान का गुणगान करना और अपना अपना कर्म करते हुए भगवान के पास जाना। गो बैक टू गॉड हेड। तो हम लोगों को जो कर्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कृष्णा का नित्य दास। तो इसलिए हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए, मटेरियल जगत में हम लोगों को जन्म दिया भगवान ने। तो कैसे हम लोग को मालूम होगा? क्योंकि हम लोग को पीछे जन्म में थोड़ा कुछ अच्छा कर्म किया था, इसलिए मेरे को मनुष्य जन्म मिला। क्योंकि ये जन्म में हम लोग भगवत धाम में जा सकता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई जोनी में हम लोग जाएगा तो भगवत धाम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा हाथ में जो है वो भक्ति मार्ग करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए भगवान का पास वापस जाने का, ये मेरा हाथ में है। और जो मेरा हाथ में नहीं है वो अलग बात है, जो हाथ में है वो हम कर सकता हूँ, क्योंकि हम मटेरियल जगत में रहते हुए अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान कर सकता हूँ और भगवान का एवरीथिंग चीज पोचा एंड पोषण कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ इतना। तो हर मनुष्य अपना हाथ में जो है वो कर सकेगा। तो अपना हाथ में क्या है? हम लोगों को भगवान का गुणगान करेगा और भगवान धाम में जाने के लिए सोचेगा, और जो नसीब में आ रहा है वो भगवान हम लोगों को दे रहे हैं, ये सोचने का, क्योंकि वो हमारा हाथ में नहीं है। हमारा हाथ में सिर्फ ये है, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई कर्म करता हूँ, कर्म कर सकता हूँ, वो मेरा हाथ में है। ओके, तो ऐसा कोई चीज़ है मेरा हाथ में है जो मैं जब चैंट कर सकता हूँ एवरी डे। तो ऐसा है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। जैसा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। इन न्यू अनाउंसमेंट जो है वो महाअवतार नृसिंह भगवान का फिल्म जो 25 को आने वाला है, तो उसका बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। ये है बंगाली में। हरे कृष्ण प्रिय भक्तबिंदो, हेलो प्रिय कृष्ण भक्त डिवोटी जो होगा, आप लोगों को विशेष वार्ता मतलब आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। महाअवतार नृसिंह भगवान नाम একটি সাধারণ 3D অ্যানিমেশন সিনেমা খুব শীঘ্রই মুক্তি হতে চলেছে, যা শুধুমাত্র শিশু নয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা ও সকলের জন্য উপযোগী। এটি শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এটি একটি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ প্রেরণা। শোনা যাচ্ছে যে এটি সিনেমার ভক্তদের দ্বারা শুটিং সব কিছু এভরিথিং হয়েছে। তো এই মূল বিষয়টি ভাবধারাকে যোগ্যতা সম্মান করে রাখবে। हरे कृष्ण। 25 को महाअवतार नृसिंह भगवान का फिल्म आने वाला है जुलाई का, ये 1 दिन का बाद। तो ये जो नृसिंह भगवान है इसका बारे में हम लोग हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ। तो ये मूवी हर मनुष्य हॉल में जाकर देखना है। ये कोई
किसी का नहीं है, सब आदमी मनुष्य देखेगा, छोटा बड़ा एवरीथिंग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है क्योंकि ये भक्ति मार्ग में हम लोगों को प्रगति कर सकेगा। और ये जो बनाया ये डिवोटी ने ही बनाया और एवरीथिंग डिवोटी ने इसको शूटिंग वगैरह सब कुछ किया और हरे कृष्ण मूवमेंट का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को इन टाइम सोचना चाहिए ये मूवी हम लोग कैसे हॉल में जाके देखेगा। हरे कृष्ण। इतना है आज के लिए। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और 25 को आप लोग ज़रूर सिनेमा हॉल में ये मूवी देखने के लिए सोचने का। हरे कृष्ण। थैंक यू सबको, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और मैंने बारंबार बताने को जा रहा हूँ जो नृसिंह भगवान का जो आरती वो भी करने का। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादो लादो दायिनी हिरण्यकशिपूर्वक सह শিলাটঙ্ক ন খলয়। ইতো নিসিংহ পরতো নিসিংহ এত এত জামি তত নিসিংহ বহির নিসিংহ হৃদয়ে নিসিংহ নিসিংহ মাদিম সান্না পাপদে তব কর কমলবরে নাখম অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপুতানুভিঙ্গ কেশব ধীত নরহরি রূপা জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব। জয় নরহরি জয় নরহরি জয় নরহরি জয় নরহরি। জয় ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ। জয় জয় प्रभुपाद और नृसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।